साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत अक्सर ही लाइमलाइट में बनी रहती है, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपने बयानों की वजह से। बीते कुछ महीनों पहले राखी सावंत अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में रही। एक्ट्रेस ने अचानक आदिल खान दुर्रानी के साथ शादी की तस्वीरों को शेयर कर सभी को हैरान कर दिया और शादी के कुछ वक्त बाद ही राखी ने आदिल पर कई गंभीर आरोप लगाए और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी और राखी सावंत ने अपने ही पति को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। वहीं अब 6 महीने की सजा काटने के बाद आदिल दुर्रानी जेल से बाहर आ चुका है। जी हां, आदिल खान दुर्रानी अब जेल से बाहर आ चुका है और बाहर आते ही आदिल ने राखी सावंत पर कई सनसनीखेज आरोप लगा दिए। आदिल ने नशा देकर न्यूड वीडियो बनाने तक का आरोप लगा दिया। यही नहीं, आदिल ने तो ये भी कह दिया कि राखी सावंत ने अपनी मां की डेड बॉडी के बगल में बैठकर बिरयानी खाई थी। तो आदिल दुर्रानी ने क्या कुछ कहा राखी सावंत को लेकर, क्या किया पर्दाफाश और क्या लगाए बड़े और संगीन आरोप, आपको बताते हैं सब। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आदिल खान दुर्रानी 6 महीने की सजा काटकर जेल से बाहर आ चुका है और बाहर आते ही आदिल खान दुर्रानी ने राखी सावंत को लेकर धमाकेदार खुलासे कर दिए। आदिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें राखी पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। आदिल ने कहा कि राखी ने उन्हें ट्रैप किया था। आदिल का आरोप है कि राखी ने आदिल को ड्रग्स देकर उसका न्यूड वीडियो शूट किया। इतना ही नहीं, आदिल ने राखी के कई और राजों से भी पर्दा उठाया। आदिल खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राखी जैसी जो औरतें होती हैं, उनसे बात करना भी बेहद खतरनाक होता है। राखी ने मुझे एक बार एक टैबलेट दी थी और उसमें ड्रग मिली हुई थी जिसका मुझे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। इसके बाद राखी ने मेरा न्यूड वीडियो शूट कर लिया और मुझे कानों कान इस बात की भनक तक नहीं थी, मुझे खबर तक नहीं थी कि मुझे नशा देकर मेरा इस तरीके का वीडियो शूट भी कर लिया गया है। आदिल ने कहा कि राखी ने उसी वीडियो के जरिए मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आदिल ने बताया कि राखी ने अपने पहले पति रितेश को कभी तलाक दिया ही नहीं, वो अब भी शादीशुदा है और बिना तलाक दिए उसने मुझसे भी शादी कर ली और उसी वीडियो को आधार बनाकर मुझसे मनमानी करती रही, मनमाना पैसा वसूल करती रही। आदिल ने यहाँ पर कहा कि राखी सावंत मुझसे 19 साल बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं इसको प्यार करने लगा था। उसकी माँ को भी मैं बहुत रिस्पेक्ट देता था और सच कहूँ तो राखी की माँ बहुत अच्छी इंसान थी, लेकिन जितनी अच्छी राखी की माँ थी उतनी ही गिरी हुई और गंदी औरत राखी सावंत है। जी हाँ, ये सारे आरोप आदिल दुर्रानी ने जेल से बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं। यहाँ आपको बता दें कि आदिल को जेल होने के बाद राखी ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उनका मिसकैरेज हो गया है। अब इस पर आदिल ने खुलासा करते हुए कहा राखी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि उसे बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसका ऑपरेशन भी हुआ था और उस ऑपरेशन के दौरान राखी का यूट्रस रिमूव कर दिया गया था। तो राखी सावंत कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, कैसे मिसकैरेज हो सकता है? राखी सिर्फ झूठ की दुकान है, वो हर दिन हर पल नया झूठ बुनती रहती है। आदिल ने आगे बताया कि फरवरी के महीने में राखी ने मेरे पूरे कपड़े फेंक दिए और मुझसे बोलने लगी कि अब मैं तुझे कुत्ता बनाकर रखूंगी, देखती हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आदिल का आरोप है कि राखी ने उनका पासपोर्ट, डेबिट कार्ड, महंगी चीजें, नकदी और डायमंड के कुछ सामान भी अपने पास रख लिए। आदिल का कहना है कि जब राखी से मैंने अपना सामान मांगा तो राखी ने मुझसे कहा कि वो कल सुबह आकर अपना सामान ले जाए। इसके बाद दूसरे दिन सुबह जब मैं राखी के घर पहुंचा तो मेरे पहुंचते ही राखी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और जबरन मुझ पर मारपीट का आरोप लगवाकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया गया। उस वक्त मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था और पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। अब यहाँ पर आदिल दुर्रानी ने एक और बहुत बड़ा और सनसनीखेज आरोप राखी पर लगाया। आदिल दुर्रानी का कहना है कि राखी सावंत अपनी मां के कैंसर के नाम पर लोगों को लूटती रही है। आदिल ने बताया कि राखी सावंत की मां का निधन 28 जनवरी 2023 को हुआ था, लेकिन उससे कई सालों पहले तक राखी सावंत अपनी मां की बीमारी के नाम पर लोगों से डोनेशन लेती रही है। वो अपने फैंस से भी डोनेशन लेती रही है, कहीं से 1 लाख, कहीं से 2 लाख, इस तरीके से करके राखी सावंत ने करोड़ों रुपए हड़प लिए और अपनी मां के इलाज में उस डोनेशन में से 1 रुपया भी नहीं लगाया। आदिल का कहना है कि राखी की मां का पूरा ट्रीटमेंट तो सलमान खान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा था और राखी दूसरी तरफ से लोगों से डोनेशन के रूप में करोड़ों रुपए ले रही थी। उसका राखी ने गबन किया है, अपनी मां के इलाज में 1 रुपया भी नहीं लगाया।
आदिल ने यहाँ पे कहा कि राखी सावंत अपनी माँ के नाम पर सिर्फ लाइमलाइट लूटती थी। आदिल ने कहा कि राखी सावंत को अपनी माँ की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिस वक्त माँ की मौत हुई थी उस दौरान फिल्म पठान का रिव्यू हो रहा था। इस वजह से पूरा मीडिया वहाँ पर व्यस्त था। ऐसे में राखी मीडिया का इंतजार करती रही। मैं राखी को फोन करके बार बार पूछता रहा कि तू आ क्यों नहीं रही, अपनी माँ के आखिरी दर्शन क्यों नहीं कर रही। लेकिन राखी ने मीडिया के आने का इंतजार किया और जैसे ही मीडिया पहुंची वैसे ही राखी भी पहुंच गई। मीडिया ट्रायल करती रही और रोना धोना शुरू कर दिया ताकि उसे लाइमलाइट मिल सके। आदिल ने कहा कि इस दौरान मुझे पता चल गया था कि राखी सावंत कितनी गिरी हुई और कितनी गंदी औरत है, जो अपनी मरी हुई माँ की बगल में बैठकर बिरयानी खा सकती है, वो भला किसी की कैसे हो सकती है। और अपनी माँ की डेड बॉडी देखने के लिए वो मीडिया का इंतजार करती रही। इससे ज्यादा घटियापन भला क्या हो सकता है। आदिल दुर्रानी ने आखिर में कहा कि राखी सावंत ने उन पर जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह झूठे हैं, इसीलिए वो जेल से रिहा हो चुके हैं और बहुत जल्द वो सभी आरोपों से बरी भी कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो कोर्ट में राखी के खिलाफ एक से बढ़कर एक सबूत पेश करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के इस पूरे केस में कौन सही है कौन गलत, किसके आरोप सही हैं, किसके आरोप गलत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई में रहकर अपना गुजारा कर रही अनुराधा सिंह के लगता है आजकल पंख निकल आए हैं। टीवी शोज में छोटे मोटे रोल करके खुद को 30 मार्का समझने वाली एक्ट्रेस बदोही तक पहुंच गई है और बदोही में अनुराधा के पहुंचते ही भयंकर ड्रामा हो गया। दरअसल खबर है कि अनुराधा सिंह मुंबई से पहले वाराणसी आई थी, जहां अनुराधा सिंह ने न सिर्फ जेल जाकर समर सिंह से मुलाकात की बल्कि जेल से बाहर संजय सिंह और संदीप सिंह से भी मिली। और अनुराधा अपने अगले प्लान के तहत भदोही भी पहुंची थी, जहां पर आकांक्षा दुबे की मां अपने परिवार के साथ रह रही है और वहीं से अपनी बेटी के इंसाफ की जंग भी लड़ रही है। अब अनुराधा का मधु दुबे से मिलने का क्या मकसद हो सकता है ये भी बताएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि भदोही में पहुंचकर अनुराधा के साथ क्या हुआ। दरअसल खबर है कि अनुराधा सिंह शाम के वक्त वाराणसी से भदोही के लिए निकली थी। अनुराधा को लगा कि रात के अंधेरे में मधु दुबे से मिलकर वापस वाराणसी आ जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अनुराधा वाराणसी से महज 44 किलोमीटर की दूरी तय कर ही नहीं पाई। बीच रास्ते से ही अनुराधा को लौटना पड़ा। वाराणसी मीडिया की माने तो अनुराधा कार के जरिए भदोही के लिए निकली थी और अनुराधा के साथ समर सिंह का वकील और 2 लोग और थे। अब खबर है कि भदोही पहुंचने के बाद अचानक से समर सिंह के वकील को किसी का फोन आया और फिर उसने अनुराधा को वापस वाराणसी रिटर्न होने के लिए कहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मधु दुबे को भी खबर थी कि अनुराधा भदोही आ रही है और मधु दुबे ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था और इस बात की खबर लगते ही समर सिंह के वकील ने अनुराधा को वापस वाराणसी चलने को कह दिया, क्योंकि सूत्रों की माने तो अनुराधा की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी मधु दुबे की तरफ से की गई थी। तो अनुराधा इसीलिए डर कर वापस वाराणसी लौट आई और अगली सुबह मुंबई के लिए भाग गयी। दरअसल सूत्रों की माने तो मधु दुबे आकांक्षा की मौत के बाद अनुराधा सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट पहुंची थी और मधु दुबे ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी बेटी के केस में अनुराधा सिंह से पूछताछ होना बेहद जरूरी है। मधु दुबे का मानना है कि समर सिंह और संजय सिंह के साथ ही अनुराधा भी उतनी ही संदिग्ध है, उसके खिलाफ कई सबूत है। इसीलिए आकांक्षा की मां मधु दुबे ने कोर्ट का रुख किया था और अनुराधा की गिरफ्तारी की मांग भी की थी और इसीलिए कहीं अनुराधा को गिरफ्तार न कर लिया जाए, वो भदोही पहुँच कर भी मधु दुबे से नहीं मिली और वापस वाराणसी लौट आई।